नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता गीता प्रेस ग्रुप अध्याय नंबर 4 16 पर 28वां अवलोक व्याख्या। अहिता सत अस्ते चोरी का अभाव, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह हो, बुद्धि से संग्रह का अभाव, ये 5 यम है। इन्हें महाव्रत के नाम से कहा गया है। शास्त्र में इन महाव्रतों की बहुत प्रशंसा महिमा है। इन व्रतों का सार यही है कि मनुष्य संसार से विमुख हो जाए। इन व्रतों का पालन करने वाले साधु के लिए यहाँ सचित व्रत पद आया है। इसके सिवा इस श्लोक में आए चारों यज्ञों में जो जो पालनीय व्रतों अर्थात नियम है, उन पर दृढ़ रहकर उनका पालन करने वाला भी सब संक्षिप्त व्रत है। अपने अपने यज्ञों के अनुष्ठान में प्रयत्नशील होने के कारण उन्हें अतः कहा गया है। द्रव्य यज्ञ मात्र संसार के हित के लिए उद्देश्य से कुआं, तालाब, मंदिर, धर्मशाला आदि बनवाना, अभावग्रस्त लोगों को अन्न, जल, वस्त्र, औषध, पुस्तक आदि देना, दान करना इत्यादि सब द्रव्य यज्ञ है। द्रव्य तीनों शरीर सहित संपूर्ण पदार्थों को अपना और अपने लिए ना मानकर निस्वार्थ भाव से उन्हीं का मानकर उनकी सेवा में लगाने से द्रव्य यज्ञ सिद्ध हो जाता है। शरीर आदि जितनी वस्तुएं हमारे पास है, उन्हीं से यज्ञ हो सकता है। अधिक की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य बालक से उतनी ही आशा रखे है जितना वह कर सकता है। फिर सर्वज्ञ भगवान तथा संसार हमसे हमारी क्षमता से अधिक की आशा कैसे रखेंगे। तपोज्ञ अपने कर्तव्य स्वधर्म के पालन में जो जो प्रतिकूलताएं कठिनाइयां आए उन्हें प्रसन्नता पूर्वक सह लेना तपोयज्ञ है। लोक हितार्थ एकादशी आदि का व्रत रखना, मौन धारण करना आदि भी तपोयज्ञ अर्थात तपस्या रूप यज्ञ है। परंतु प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति वस्तु व्यक्ति घटना आने पर भी साधु प्रसन्नता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता रहे, अपने कर्तव्य से थोड़ा भी विचलित ना हो, तो यह सबसे बड़ी तपस्या है जो शीघ्र सिद्धि देने वाली होती है। भाव भर की गंदगी, कूड़ा करकट बाहर एक जगह इकट्ठा हो जाए तो वह बुरा लगता है, परंतु वही कूड़ा करकट खेत में पड़ जाए तो खेती के लिए खाद रूप से बढ़िया सामग्री बन जाता है। इसी प्रकार प्रतिकूलता बुरी लगती है और उसे हम कूड़े करकट की तरह फेंक देते हैं, अर्थात उसे महत्व नहीं देते, परंतु वही प्रतिकूलता अपना कर्तव्य पालन करने के लिए बढ़िया सामग्री है। इसलिए प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति को सहस्र सहने के समान दूसरा कोई तप नहीं है। भोग में आसक्ति रहने से अनुकूलता अच्छी और प्रतिकूलता बुरी लगती है। इसी कारण प्रतिकूलता का महत्व समझ में नहीं आया। यहाँ जोग नाम अंतकरण की समता है। समता का अर्थ है कार्यों की पूर्ति और अपूर्ति में, फल की प्राप्ति और अपूर्ति में, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में, निंदा और स्तुतियों में, आदर और निरादर में समो रहना, अर्थात अंतकरण में हलचल, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, सुख, दुख ना होना, इस तरह समो रहना ही जोग यज्ञ है। केवल लोकहित के लिए गीता, रामायण, भगवान आदि का तथा वेद, उपनिषद पद आदि का यथाधिकार मनन विचार पूर्वक पठन करना, अपनी विधियों का तथा जीवन का अध्ययन करना आदि सब सद्वयन रूप ज्ञान यज्ञ है। गीता के अंत में भगवान ने कहा है कि जो इस गीता शास्त्रों का अध्ययन करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। 18वां अध्याय का 17वां श्लोक। तात्पर्य यह है कि गीता का सदायन ज्ञान यज्ञ है। गीता के भावों में गहरे उतरकर विचार करना, उसके भावों को समझाने की चेष्टा करना आदि सब सदायन रूप ज्ञान यज्ञ है। नमस्कार। आज के लिए यह तक है।